कि हमने महात्माओं का अपमान किया तो वो हमें राज्य से बाहर निकाल देंगे। तो सभी ने उस मूसल को पीस पीस करके समुद्र में फेंक दिया। वही पीसा हुआ मूसल समुद्र के किनारे आकर के लगा और उससे कटीली घास उत्पन्न हो गई। अब तो द्वारिका में बड़े उत्पात होने, कहीं भी शुभ संकेत नहीं मिल रहा है। तो सबको बुला करके कहा, देखो हम प्रवास क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे, इतने उत्पात हो रहे हैं, उनकी शांति के लिए थोड़ा हम एकांत चाहते हैं। भगवान प्रवास क्षेत्र को चले गए और इधर यदुवंशियों में आपस में ही झगड़ा होने लगा। झगड़ा करते करते आपस में ही ये लोग मरने लगे, एक दूसरे को ही मारने लगे। जिसको अस्त्र नहीं मिलता वो डंडा उठा करके मारने लगता, जिसको डंडा नहीं मिलता वो पत्थर उठा करके मारने लगता। ऐसे लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे आ गए और जो मूसल पीस करके फेंका था, जो कटीली घास बन गया था, जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला तो उसी कटीली घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। उद्धव जी ने देखा कि यदुवंश का संहार हो रहा है और भगवान अब प्रस्थान करना चाहते हैं। तुरंत उद्धव जी भगवान के पास में पहुंचे, कहने लगे, प्रभु हम सब जानते हैं अब आप प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप जब इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? भक्तों की रक्षा कौन करेगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा? तब भगवान ने दिव्य उपदेश दिया उद्धव जी को। कहने लगे कि उद्धव, अब मेरा कार्य इस पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है। उद्धव जी बहुत रो रहे हैं, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, चरणों में लिपट करके रो रहे हैं, भगवान आप जा रहे हैं, हमको भी साथ में लेकर के चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव अभी तुम्हारे कार्य कुछ शेष है। उद्धव जी के साथ में मैत्रेय ऋषि भी थे, वो भी भगवान का उपदेश सुन रहे थे। बहुत अद्भुत उपदेश भगवान ने किया। इसमें भगवान ने हंसोपाख्यान, संतों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि सभी का निरूपण किया। और जब उद्धव जी रोते रोते भगवान से विदा लेकर के जाने लगे तो भगवान ने बुलाया, कहा, सुनो उद्धव, अगर कहीं हमारे काका विदुर मिल जाएं तो ये अवश्य कहना कि हमने उनको याद किया है। उद्धव जी भगवान की चरण पादुकाओं को लेकर के तीर्थ यात्रा पर चले गए और इधर भगवान एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके बैठ गए। जो मूसल पीस करके फेंका गया था उसी से एक बहेलिये ने अपने बाण में स्थापित किया। भगवान एक पैर पर दूसरे पैर को रख करके योग निद्रा में बैठे हुए थे। बहेली ने दूर से देखा और हिरण का बच्चा समझा और बाण चला दिया। भगवान को बाण लगा, बहेली ने आकर के देखा, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान, सब लोग परमात्मा की आराधना करते हैं, सब लोग भगवान की वंदना करते हैं और आज मैंने भगवान पर ही बाण चला दिया। भगवान ने कहा, घबराओ मत, ये सब हमारी इच्छा से हुआ है, बिल्कुल चिंता मत करो। उसको परतोषित करके उसको भेज दिया। भगवान का सारथी दारुक आया
बड़ा रो रहा था। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तो प्रत्यक्ष रूप से अदृश्य हो रहे हैं, लेकिन जब जब याद करोगे तब हम प्रकट हो जाया करेंगे। दारू से कहा सुनो, द्वारिका में सभी से कह दो कि आज से 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। बलराम भैया को सूचना मिली, उन्होंने समुद्र में जाकर के शेषनाग रूप धारण किया और वो वैकुंठ लोक को चले गए। सभी देवता आकाश मार्ग में इकट्ठे हो गए, देखने लगे कि अब क्या होने वाला है। सभी लोग भगवान के स्वागत की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। भगवान शंकर अपना डमरू बजा रहे हैं, इंद्र देवता मृदंग बजा रहे हैं, प्रहलाद जी नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व सुंदर सुंदर स्तुतियां कर रही हैं। आज परमात्मा अपने धाम को पधार रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वागत करते हैं प्रभु, आपने भक्तों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया और आज आप अपने धाम को पधार रहे हैं। तो जैसे हमने आपके जन्मोत्सव को मनाया था, वैसे ही हम आपको विदा भी करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृतैव भाति सकलं मृत्युयथाहेन भ्रमः यत्पादफलमवेकमेव हि भवान् भूदेषु तीर्थावतां वन्देऽहं तमशेष कारणपरं कृष्णाख्यं हरिं श्रीकृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।